जय हिंद प्यारे साथियों। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन को। पिछली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जिसमें पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। ये आकृति 7.8 है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? देखिए यहाँ पर ये है, बी है, सी है, डी है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। देखिए ये 4 बिंदु हमें दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि यहाँ पे क्या इन 4 बिंदुओं से एक वर्ग बनेगा या नहीं बनेगा। तो इससे पहले क्लास में हम लोग दूरी सूत्र को पढ़ चुके हैं। इस क्लास में भी हमें दूरी सूत्र का यूज करना है और दूरी सूत्र का यूज करके हम ए बी, बी सी, सी डी और ए डी के बीच की दूरी निकालेंगे। फिर उन दूरियों को हम देखकर ये बता सकते हैं कि ये वर्ग होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इन बिंदुओं की स्थिति पता लगाएंगे। तो यहां से बिंदु ए की स्थिति, बिंदु ए के निर्देशांक कर दीजिए। बिंदु ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक, तो यहां से देखिए निर्देशांक जब भी लिखा जाता है तो पहले x अक्ष पर चली गई दूरी लिखा जाता है, फिर y अक्ष पर चली गई दूरी का लिखा जाता है, जिससे हम क्रमशः भुज और कोटि के नाम से जानते हैं। तो देखिए अगर बिंदु ए की बात करें तो x अक्ष पे कितनी दूरी चला है? 1 2 3 4, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो x अक्ष पे कितनी दूरी चला है? 1 2 3, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इसका भुज होगा 3 और y अक्ष की बात करें तो यहां से देखिए 1 2 3 4, यानी ये लाइन और ये लाइन आके यहाँ पर काटती हैं। तो इसका निर्देशांक कितना होगा? 3,4। तो ये हो गया 3,4। ऐसे बिंदु B का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो बिंदु B का निर्देशांक, तो ये हो जाएगा यहां से बिंदु B यहां पर है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, x अक्ष पर 6 यूनिट की दूरी चला गया और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 7। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? 6,7 हो जाएगा। तो यहाँ से 6,7। ऐसे अगर हम C की बात करें तो C देखिए x अक्ष पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका भुज कितना हो जाएगा? 9। और कोट की बात करें तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4, तो कोट कितना होगा? 4 होगा। ऐसे हम D निकालते हैं। तो D को जब निकालेंगे तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, x अक्ष पर 6 चला है और y अक्ष पर 1 ही चला है। तो यहाँ से हो जाएगा 6,1, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेते हैं बिंदु C का निर्देशांक, तो ये हो जाएगा C 9,4 और पुनः बिंदु D का निर्देशांक, तो ये हो जाएगा 6,1। अब हम दूरी निकालेंगे। तो दूरी सबसे पहले AB के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यानी AB बराबर, हम दूरी का फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां से देखिए क्या करते हैं, हम a को पहला बिंदु मान लेते हैं, अर्थात इससे x1 y1 मान लेते हैं, यहां से x1 y1, और b को x2 y2 मान लेते हैं। तो यहां से x2 कितना होगा? x2 6 है, 6 माइनस x1 3 है, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 7 है, माइनस y1 का मान 4 है का होल स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आगे से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 से 3 घटा तो 3 आएगा और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9, प्लस
7 से 4 घटा 3 और 3 का वर्ग कितना होगा 9। तो ये कुल मिला के हो जाएगा कर्ण के अंदर 18 और इससे हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2 और जब यहां से 9 का वर्गमूल निकाला जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 कर्णी में 2 मात्रक। तो ए बी के बीच की दूरी निकल चुकी है कितना 3 कर्णी में 2 मात्रक। ऐसे हम बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो इसको मिटा देते हैं। तो ये हो जाएगा बी सी बराबर यहां से अंडर रूट के अंदर अब की बार हम इसे x1 y1 मानेंगे और इसे x2 y2 तो इसे अब की बार हम मान लेते हैं ये हो जाएगा x1 y1 और इसे मान लेंगे x2 y2। अब यहां से देखिए तो ब्रैकेट में x2 माइनस x1 x2 का मान 9 है और माइनस x1 का मान 6 है तो 9 माइनस 6 का वर्ग प्लस y2 का मान 4 है माइनस y1 का मान 7 है तो 4 माइनस 7 का वर्ग। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9 से 6 घटा 3 और 3 का वर्ग 9 और 7 से 4 घटा माइनस 3 का वर्ग प्लस 9 तो इससे हम लिख सकते हैं अगले लाइन में 9 और 9 18। इसको हम पुनः इस प्रकार लिख सकते हैं 9 गुणे 2 क्योंकि 9 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और यहाँ 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 कर्णी में 2 मात्रक। ये हमें बी सी मिल चुका है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे सी डी निकालेंगे। तो सी डी जब निकालेंगे तो यहाँ से सी डी बराबर अंडर रूट के अंदर तो अब की बार फिर क्या करते हैं यहाँ से देखिए इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म हो चुका है। अब की बार हम इसको x1 मान लेते हैं और y1 मान लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस बिंदु को x1 y1 मानते हैं और किस बिंदु को x2 y2 मानते हैं। तो यहां से हो जाएगा ब्रैकेट में x2 माइनस x1 तो x2 का मान 9 माइनस x1 का मान 6 तो 9 माइनस 6 का वर्ग प्लस अंडर रूट के अंदर ही रहेगा y2 माइनस y1 तो y2 का मान 4 है और y1 का मान 1 है तो 4 से 1 घटका स्क्वायर बन जाएगा। आगे इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9 से 6 घटा 3 और 3 का वर्ग होगा 9 तो ये हो जाएगा 9 प्लस यहां से देखिए 4 से घटा 3 और 3 का वर्ग 9 और 9 जुड़ के हो जाएंगे 18 तो ये हो जाएगा कर्णी में 18। इसको पुनः हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 9 गुणे 2 9 का वर्गमूल ले लीजिए तो 3 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 और यहां से मात्रक। तो हमें क्या मिल चुका है, हमें सी डी भी मिल चुका है। अब इसके बाद हम निकालेंगे ए डी। तो यहां से ए डी निकालते हैं। तो यहां से ए डी निकाल लीजिए तो ए डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर यहां से देखिए अब की बार इसको x2 y2 मान सकते हैं तो यहां से इसको मान लीजिए, इसको मिटा दीजिए। तो AD हमें निकालना है तो अंडर रूट x2 माइनस x1 तो x2 का मान कितना है 3 माइनस x1 का मान कितना है 6 तो 3 माइनस 6 का वर्ग प्लस y2 4 है माइनस y1 1 है तो 4 माइनस 1 का वर्ग। ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 6 से 3 घटा माइनस 3 और माइनस 3 का वर्ग होगा प्लस 9 प्लस 4 से घटा 3 और 3 का वर्ग 9 और 9 और 9 को जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा 18 तो ये हो जाएगा कर्णी के अंदर 18। यहां से ये इसे हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और कर्णी में 2 मात्रक। तो हम देख रहे हैं कि ए बी बी सी और सी डी व ए डी चारों की दूरियां बराबर है तो यहां लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी और ये कितने के बराबर है, ये है 3√2। तो बताइए जब यहां से अगर हम बात करें, यहां से अगर इसको हम मिला दें तो यहां से सभी भुजाएं बराबर हैं और जब किसी चतुर्भुज की यहाँ एक चतुर्भुज बनना है
और ऐसा चतुर्भुज बनना है जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर है। तो जब किसी चतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर होती है तो वो कैसा चतुर्भुज होता है, वो वर्ग होता है। तो यहां से कह सकते हैं अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है। तो बताइए इसमें से कौन सही है, चंपा या चमेली? देखिए कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? यानी चंपा जो है चमेली से कहती है, लेकिन चमेली इससे सहमत नहीं है, अर्थात चमेली जो है का स्टेटमेंट गलत है, यानी चंपा अपनी बात पे सही है। चंपा का कहना था कि एबीसीडी एक वर्ग है, जो कि सही है। बात क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ये 4 बिंदु दिए गए हैं, हमें ये बताना कि इन 4 बिंदुओं से कौन सा चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, सम चतुर्भुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, मतलब कोई भी चतुर्भुज हो सकता है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा चतुर्भुज बनेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे जो पहला बिंदु है वो ए को बताता है, यानी ए बिंदु को हम मान लेते हैं कि ये -1, -2 है। इसको मान लेते हैं ये बी बिंदु है 1, 0। इससे मान लेते हैं सी है -1, 2 और इससे मान लेते हैं डी -3, 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे और लास्ट में ए डी के बीच की दूरी निकालेंगे। जब चारों दूरियों को निकाल लेंगे तब हम वहां से ये देखेंगे कि कौन सा चतुर्भुज बनना है, अर्थात कौन से चतुर्भुज के नियमों को पालन कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए बी की दूरी निकालते हैं। तो ए बी बराबर √x2 - x1। यहां से देखिए, इसे x1 y1 मान लेते हैं, इससे x2 y2। तो x2 का मतलब 1, तो 1 माइनस और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 यानी 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा 1 और 1 का वर्ग, यानी 1 1 2 और 2 का वर्ग प्लस ये भी हो जाएगा 2 का वर्ग, ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और प्लस 4। तो यहाँ से मिल गया हमें कितना, कर्णी के अंदर 8। कर्णी के अंदर 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2। यहाँ से 4 का वर्गमूल बाहर आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और कर्णी में 2। ये दूरी है तो दूरी का यहाँ पे लिख देंगे मात्रक। तो ये तो हमें ए बी मिला। फिर हम क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। तो यहाँ से बी सी निकालते हैं, तो ये हो जाएगा बी सी बराबर √, के अंदर देखिए अब की बार इस बिंदु को x1 y1 और इस बिंदु को x2 y2 मानेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x2 यानी -1 और -x1 यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 2 और -y1 यानी 0 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -1 -2 हो जाएगा -2 का वर्ग और यहाँ से ये हो जाएगा 2 का वर्ग। इसको आगे सॉल्व करें तो -2 का वर्ग +4 और 2 का वर्ग +4। ये हो जाएगा कर्णी के अंदर 8 और यहाँ से देखिए कर्णी के अंदर 8 आया था तो क्या लिख दिए थे, 2 कर्णी में 2, तो यानी ये हो जाएगा 2 कर्णी में 2 मात्रक। ये हमें मिल चुका है बी सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सी डी निकाल लेते हैं। तो यहाँ निकालते हैं सी डी बराबर √, के अंदर देखिए इससे x1 y1 इससे x2 y2, तो x2 यानी -3 माइनस ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 0 माइनस y1 यानी 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आगे इसको सॉल्व करते हैं तो -3 से 1 घटा तो -2 और इसका स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा -2 का स्क्वायर यानी +4 और ये भी हो जाएगा +4। तो यहाँ से हो गया कर्णी के अंदर 8 और कर्णी के अंदर 8 लिखा है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, हम उसे लिख सकते हैं 2 कर्णी में 2। तो ये हो जाएगा मात्रक।
यहां से हमें क्या मिल चुका है, सी डी, यानी ए बी बी सी और सी डी हम निकाल चुके हैं। अब क्या निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। तो यहां से आ जाइए, यहां निकालते हैं डी। ये हो जाएगा ए डी बराबर अंडर रूट के अंदर, देखिए इसको पहला बिंदु मान लेते हैं, इसको दूसरा बिंदु मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो यहां से हो जाएगा x2 यानी -3 और माइनस x1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब 0 माइनस y1 यानी +2 का होल स्क्वायर। यहां से इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये -3 प्लस 1 होगा तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। यहां से इसको आगे सॉल्व करते हैं तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4, इसको आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 8 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4 गुणे 2, और यहां से 4 का वर्गमूल निकल आएगा तो ये हो जाएगा 2 करनी में 2 मात्रक। तो हमें ये चारों दूरियां पता हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये भी बराबर कितना आया है 2√2, BC वही आया है, वही CD आया है और वही AD आया है। तो यहां से हम ये देख रहे हैं कि चारों दूरियां बराबर हैं, अर्थात अगर इनसे कोई चतुर्भुज बनता है तो उनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, और ऐसा एक ही चतुर्भुज होता है, वो होता है वर्ग। तो यहां लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, अतः ABCD एक वर्ग है। कौन सा चतुर्भुज है, वर्ग है। तो ये हमारा आंसर है। पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो यहां से सेकंड पार्ट में पहला बिंदु है, इसको ये मानते हैं -3, 5, दूसरी बिंदु को B मानते हैं 3, 1 है, और तीसरी को C मानते हैं 0, 3 है, और चौथे को हम D मानते हैं 1, -4 है। अब पुनः वही काम करेंगे, AB के बीच की दूरी निकालेंगे, BC के बीच की दूरी निकालेंगे, CD के बीच की दूरी निकालेंगे और फिर AD के बीच की दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम AB के बीच की दूरी निकालते हैं। तो यहां से देखिए, इससे हम पहला बिंदु मान लेते हैं x1 y1 और इससे x2 y2 मान लेते हैं। तो अंडर रूट के अंदर होता है x2 माइनस x1, तो x2 का मान 3 माइनस x1, तो ये +3 का होल स्क्वायर, और फिर दूसरे कोष्टक में होता है y2 यानी 1 माइनस y1 यानी 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 3, 3, 6, तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग, और यहां से 5 से 1 घटा तो -4 का वर्ग। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 4 का वर्ग तो +16, ये हो जाएगा 36 और 16 कितना हो जाएगा 52, तो यहां से 52। हम इसको क्या लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं इसको 4 गुणे 13, और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 13 मात्रक। ये हमें AB मिला है। फिर क्या करते हैं, हम यहां से BC निकालते हैं, तो ये हो जाएगा BC बराबर अंडर रूट के अंदर, देखिए अब की बार क्या करते हैं, अब की बार इससे हम x2 y2 मान लेते हैं और इससे x1 y1 मान लेते हैं। किसी भी बिंदु को आप x1 y1 मान सकते हैं, किसी भी बिंदु को आपको x2 y2 मान सकते हैं। तो यहां से होगा x2, तो x2 यानी 3 माइनस x1 यानी 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 3 से 0 घटा तो 3 का वर्ग प्लस 3 से घटा तो -2 का वर्ग। ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9, और यहां से +4, तो ये हो जाएगा कर्ण के अंदर 13 मात्रक। ये हमें BC मिल चुका है। फिर हम CD निकालते हैं, तो CD बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, पुनः देखिए क्या करेंगे, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा x2 माइनस x1, तो x2 यानी 1 माइनस x1 यानी 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी -4
-y1 यानी 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा 1 से 0 कटेगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ से -4 -3 -7 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस में, और ये हो जाएगा यहाँ से कर्णी के अंदर 50, और इससे हम लिख सकते हैं इस प्रकार कि कर्णी के अंदर 25 गुणा 2। इसको आगे अगर हम और लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 25 का वर्गमूल निकल आएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 5 और कर्णी के अंदर 2 मात्रक। ये हमें CD मिल चुका है। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, AD निकालेंगे। तो जब AD निकालेंगे तो ये को हम x1 y1 मान लेते हैं और D को x2 y2 मान लेते हैं। तो यहां से ये हो गया AD बराबर अंडर रूट के अंदर x2, तो देखिए यहां से x2 1 है और यहाँ x1 -3 है, तो ये हो जाएगा 1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो इसका होल स्क्वायर। फिर y2 -4 है और यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। आगे इसको हल करेंगे तो 3 और 1 4 का वर्ग, 5 4 9 का वर्ग यानी -9 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81। इसको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 6 1 7 8 1 9 97। देखिए यहां से अगर हम इसका गुणनखंड करते हैं तो शायद ये नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा कर्णी में 97 मात्रक। अब यहां से हम देखते हैं ये 4 बिंदु थे, इन चारों बिंदु से ठीक है हमें देखिए क्या मिला, 4 भुजाएं मिली, और चारों भुजाओं की अगर हम दूरी देखें तो सब अलग अलग है, यानी इनमें से कोई भी दूरी समान नहीं है। तो आपको हम बता दें कि समांतर चतुर्भुज के जितने प्रकार हैं, चाहे वो समांतर चतुर्भुज हो चतुर्भुज के जितने प्रकार हैं, चाहे वो समांतर चतुर्भुज हो, चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, उसमें से ये किसी भी चतुर्भुज के नियम का पालन नहीं कर रहा है, अर्थात ये किसी भी चतुर्भुज के नियमों को फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहां से ये एक ठीक है चतुर्भुज नहीं है। तो यहां लिखेंगे चूंकि AB इज नॉट इक्वल टू बराबर है BC, इज नॉट इक्वल टू है बराबर CD, और इज नॉट इक्वल टू बराबर है AD, यानी इसमें से कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो यहां लिखेंगे अतः यह एक चतुर्भुज नहीं है, अतः यह एक चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहां से इसे A मान लेते हैं 4,5 पहला बिंदु, और इसे B मान लेते हैं 7,6, और यहां से इसे C मान लेते हैं 4,3, और इसे D मान लेते हैं 1,2। अब फिर पिछले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, AB BC CD व AD के बीच की दूरी निकालेंगे। तो पहले हम AB के बीच की दूरी निकालते हैं। AB अंडर रूट के अंदर, तो इसे x1 y1 इसे x2 y2 मानिए, तो यहां से हो जाएगा x2 यानी 7 - 4 का वर्ग प्लस 6 - 5 का वर्ग यानी y2 - y1 का वर्ग। तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 7 से 4 घटा 3 3 का वर्ग प्लस 6 से 5 घटा तो 1 1 का वर्ग, 3 का वर्ग ये हो जाएगा 9 और 1 का वर्ग 1, तो ये हो जाएगा कर्णी के अंदर 10, तो ये हो गया 10 मात्रक, यानी कर्णी के अंदर 10 मात्रक। यहां से हम क्या करते हैं, फिर BC निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा BC बराबर अंडर रूट के अंदर, अब की बार ये बिंदु x1 y1 और ये x2 y2 होगा, तो इसे यहां से x2 यानी 4 माइनस x1 यानी 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 3 माइनस y1 यानी 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 7 से 4 घटा तो -3 का वर्ग प्लस 6 से 3 घटा तो -3 का वर्ग, ये हो जाएगा -3 का वर्ग यानी +9 और -3 का वर्ग +9। यहाँ से देखिए हम इसे लिख सकते हैं कर्णी के अंदर 18
और यहाँ पे इसे लिख सकते हैं इस प्रकार, करणी के अंदर 9 गुणे 2। 9 का वर्गमूल निकाल लेंगे, 9 बाहर आ जाएगा यानी 3 बाहर आ जाएगा, और ये अंदर बचेगा करणी में 2, यानी ये हो जाएगा 3 करणी में 2 मात्रक। ये क्या मिला? BC मिला, और यहाँ से ये AB मिला। इसके बाद हम फिर क्या निकालते हैं? CD निकालते हैं। तो यहाँ से हम CD निकाल लेते हैं। CD, अब की बार इसको पहला बिंदु, इसको दूसरा बिंदु मानेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x2 यानी 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ से इसको और आगे हल कर लेते हैं। तो 4 से घटा -3 का वर्ग और प्लस ये हो जाएगा -1 का वर्ग। यहाँ से क्या करते हैं? -3 का वर्ग तो +9, और यहाँ से +1, तो ये हो जाएगा करणी के अंदर 10 मात्रक। तो ये हमें मिल चुका है CD का मान। ठीक है, अब इसके बाद हम AD का मान निकालेंगे। तो यहाँ से AD हम निकालते हैं। AD बराबर अंडर रूट के अंदर x2। तो यहाँ से की पहला बिंदु से मानेंगे x1 y1, और इससे दूसरा बिंदु x2 y2 मानेंगे। तो x2 का मान है 1 और x1 का मान है 4, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। फिर y2 का मान है 2 और y1 का मान है 5, तो 2 माइनस 5 का वर्ग। यहाँ से इसके करणी के अंदर फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 से घटा -3 का वर्ग प्लस 5 से 2 घटा तो -3 का वर्ग, ये भी हो जाएगा। -3 का वर्ग हो जाएगा तो +9 हो जाएगा, और यहाँ भी +9 हो जाएगा। इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा करणी के अंदर 18। करणी के अंदर 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2। 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 3 करणी में 2 मात्रक। अब हम चारों भुजाओं को निकाल चुके हैं। अब यहाँ से देखते हैं, AB का मान √10 आया है, और किसका मान आया है? CD का मान, यानी AB जो है वो CD के बराबर है। तो हम यहाँ से एक चतुर्भुज अगर बनाते हैं, ऐसे देखिए, ठीक है, एक चतुर्भुज कोई बना लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे अगर हम बात करें A ये है, B है, और C है, और D है, तो हमें मिला क्या है कि AB बराबर है CD के, अर्थात ये भुजा इसके बराबर है। और यहाँ से दूसरी बात क्या मिला कि BC जो है वो किसके बराबर है? AD के बराबर है, यानी BC अर्थात ये भुजा इसके बराबर है। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर होते हैं, वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम देखते हैं कि इसमें आमने सामने के ये भुजा बराबर है, और यहाँ पे ये भी आमने सामने की भुजा बराबर है। ठीक है, तो यदि किसी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म बराबर होता है, तो हम ये कहते हैं कि वह एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहां से लिखेंगे चूंकि, या यही लिख देते हैं, चूंकि AB बराबर CD तथा AD बराबर BC, अतः चतुर्भुज ABCD या ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, किस नियम से? आपको अभी बताया है कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म बराबर होता है, तो हम ये कहेंगे कि वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। बात क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का तीनों पार्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं।